मनीषा कायंदे। ऑलराइट मनीषा जी, शिंदे जी है ना मैं एनडीए की तरफ से सीएम पद का चेहरा? मनीषा जी, कांग्रेचुलेशन मनीषा। डॉक्टर अजय कुमार ने, माना जी एक बात खत्म कर लूं? हाँ बोलिए जल्दी, अजय अब बोलिए जल्दी। हाँ मैं कह रहा हूं डॉक्टर अजय कुमार मेरे वरिष्ठ भी हैं, मैं बहुत इज्जत उनकी करता हूं। उन्होंने कहा बीजेपी कन्वीनियंस की राजनीति करती है। तो भाई हम अपने कन्वीनियंस की नहीं राजनीति करेंगे तो हम आपके कन्वीनियंस की राजनीति करेंगे, ये तो कोई प्रश्न ही नहीं हुआ। हर कोई अपने कन्वीनियंस की राजनीति करता है। उसमें दिक्कत क्या है? ऑलराइट मनीषा जी, सवाल ये अब मनीषा जी चैलेंज स्वीकार करिए। यहाँ पे बंदरों के बीच में नारियल बट रहा है। मनीषा जी चुनौती स्वीकार करिए। उसमें ये लोग आपस में उलझेंगे, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। ओके मनीषा कायंदे, मनीषा जी बोलिए। देखिए ये एस्ट्रोनॉट के तरीके सुन रही हूँ। देखिए अब किशोर जी, अब मेरी बारी है, थोड़ा रुक जाइए। ऐसा है कि ये उद्धव जी को जो चार दीवारी जो कहते हैं ना, और फिर चार दीवारी में क्या होता है वो चुनाव के बाद बताते हैं। और ये सब हम पहचानते कि एक तो ये पहले जो सर्वे हुआ, ये अभी प्राइम मिनिस्टर के सर्वे को कोई मुद्दा ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर तो बन चुके हैं। अब प्राइम मिनिस्टर कौन बनना चाहिए, कौन बनेगा, ये तो अगले 4 साल के बाद आएगा। 5 साल, अभी तो 4.5 साल से ज्यादा ऊपर है। तो ये सर्वे का कोई मतलब मुझे दिखाई नहीं देता। फिर भी ठीक है, आप लोगों ने सर्वे कर लिया है और हमारे सामने पेश कर रहे हैं। अब मुद्दा महाराष्ट्र का ये है कि एकनाथ जी शिंदे, देखिए कल के भी सारे सर्वेज आए, मोस्ट पॉपुलर फेस ऑफ महाराष्ट्र इज एकनाथ शिंदे। अब ये कांग्रेस जो है, ये उद्धव ठाकरे जी को फंसाना चाहते हैं। ये उनको लगता है कि एकनाथ शिंदे और उद्धव जी, इनके बीच में ये सिंपैथी वोट शायद उद्धव ठाकरे ले जाएंगे और उद्धव जी के चेहरे को ये लोग इस्तेमाल करेंगे। कांग्रेस खुश नहीं है, नाना पटोले मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और शरद पवार जी की एनसीपी का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि सुप्रिया सुळे जी भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती है। अपनी बेटी के लिए क्यों तैयार नहीं करेंगे, या चीफ मिनिस्टर हाँ। अपनी बेटी को क्यों नहीं वो सीएम बनाना ही चाहेंगे, क्योंकि ये तो उनकी एक हिडन मंशा है कि अपनी बेटी को वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो शरद पवार जी लास्ट मोमेंट पे क्या गेम खेलेंगे किसी को पता नहीं है। ही इज वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल एंड हिज इनर हार्ट। क्लाइड प्लीज क्लाइड, आई नो यू आर गेटिंग एक्साइटेड, प्लीज वेट। तो ऐसा है कि ये सारी जो बातें हैं, मनीषा जी, आई एम नॉट टॉकिंग। अरे तो ठीक है ना, कंट्रोल योरसेल्फ। क्लाइड प्लीज व्हेन यू वर टॉकिंग आई वाज साइलेंट, ओके प्लीज। सो अभी ये जो है ना, मुख्यमंत्री का चेहरा जो है, निश्चित है बार बार देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा है कि हम अगला चुनाव एकनाथ जी शिंदे इसी चेहरे को साथ में लेकर लड़ेंगे। ये बार बार देवेंद्र जी ने कहा है। और इस सारे सिनारियों में जिस प्रकार से माननीय एकनाथ जी शिंदे की अवेलेबिलिटी है, कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, आज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर, और स्ट्राइक रेट भी लोकसभा में सबसे ज्यादा शिवसेना शिंदे हमारा ही रहा है। एनडीए में कोई दे रहा नहीं है, दो राय नहीं है। अच्छा, एनडीए का। ठीक है, ओके। तो अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं मनीषा जी, सीधा सवाल। सुनिए एक बात। हाँ। और अगर राहुल गांधी इतने ही पॉपुलर है तो 2 महीने पहले ही उनकी पॉपुलैरिटी इतनी कम क्यों पड़ गई? तो ये जो आप बोल रहे हैं ना 37%, ओनली 14% बिहाइंड द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, तो 2 महीने में ऐसा राहुल गांधी जी ने क्या कर लिया कि अब वो आगे निकल ओके। अब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं और सीधा जवाब दीजिएगा मनीषा जी। आपने कहा, फडणवीस जी ने भी कहा कि शिंदे जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। सीधा बताइएगा, अगर चुनाव एनडीए जीता तो सीएम कौन बनेगा? देखिए, महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे बनेंगे और उनके ही नेतृत्व में ये चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। ये महाराष्ट्र की जनता भी चाहती है और एनडीए में भी। आप देखिए आगे यही होगा। अजय आलोक तो कह रहे हैं कि उनके चेहरे के ऊपर हम लड़ रहे हैं, नेतृत्व पर, उनके नेतृत्व में लड़ रहे हैं। सीएम कौन बनेगा वो ये नहीं बता रहे हैं अभी। वो कह रहे हैं जो होगा आपस में करेंगे। नहीं देखिए, अब अजय जी ठीक है, उनकी मैं बातों का रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर आज आप देखेंगे एनडीए है ना, आखिर एकनाथ शिंदे जो हम शिवसेना है, बीजेपी है और अजित पवार जी है, तो आखिर हम सब एनडीए ही है। नेतृत्व ये चेहरा तो एकनाथ शिंदे रहेंगे। और देखिए
चुनाव के बाद बहुत सारी इक्वेशंस होते हैं, ये हम भी मानते हैं, वी हैव टू गो प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं ना। ठीक है, ओके अब ओके, जैसा- हाँ क्लाइड बोलिए, जवाब दीजिए, उसके बाद आ रहा हूं ब्रिजमोहन जी, अभी फिर आ रहा हूं विजय जी। फ्लाइट जल्दी। मानक जी मुझे ये पता नहीं कि शिंदे ग्रुप के जो प्रवक्ता है वो फ्लाई ऑन द वॉल है या माइंड रीडर है, मुझे पता नहीं और मैं जानना भी नहीं चाहता हूं। लेकिन अगर वो सोच रहे कि शरद पवार साहब क्यों ने अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाया या सोचे, तो देखिए बात ऐसी है, तो उसी अगर लेवल पर अगर बात करें तो देवेंद्र फडणवीस जी क्यों नहीं सोचेंगे? देवेंद्र फडणवीस जी तो मी पुन्हा येईन कितने बार कहा, और अजीत दादा ने कुछ दिन पहले कहा कि अगर मुझे पता होता कि 40 आमदार लाने से सीएम बनना जाता है तो मैं भी ले आता। तो ये सब सोच रहे सीएम बनने का, तो बीच मझदार में मुझे तो लगता है कि एकनाथ जी शिंदे को ही छोड़ दिया जाएगा एक दिन। तो ये सब विचार करिए। अच्छा, बात ऐसी रही कि ये जीत कर आएंगे तब सीएम की बात करेंगे ना, अच्छा, ठीक। जीतेंगे नहीं तो कैसे बात ठीक करेंगे? है, अब ओके। महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा चुनाव में दिखा दिया, ओके। उन्होंने स्वीकार कर लिया किसको, ये सब दिख रहा है। ठीक है, तो ओके। ये सब ब्रिजमोहन सपने देखने, सपने संजोने की बात करने दीजिए। मानक जी फेक नैरेटिव चल गया, हाँ। अब बार बार नहीं होता। अच्छा ठीक है, ब्रिजमोहन क्या श्रीवास्तव। महाराष्ट्र की जनता को आप क्या ऐसे समझते हैं कि उन्हें फेक नैरेटिव समझ नहीं पड़ता है? आप क्यों महाराष्ट्र की समझ में आ जनता गया की ना, इंसल्ट कर रहे हैं? recent वोटर की इंसल्ट क्यों कर रहे 2 दिन हैं? से आप ये कहना महाराष्ट्र चाहते में हैं कि क्या फेक चल रहा है? नैरेटिव सुनकर फेक वो वोट दे रहे narrative तो हैं, spread तो आप किया। इंसल्ट कर रहे हैं महाराष्ट्र के वोटर की, मत करिए इंसल्ट अच्छा महाराष्ट्र ओके के ओके वोटर की। ब्रिजमोहन जी।